Hello everyone, I am Ibadur Rahman and this is second video of exercise 5e. In this video I will explain quadratic equation words problem based on age from question number 10. Question number 10, 11, 12 and 13 we will discuss in this video. So let's start the class. Question number 10. The sum of the ages of son and his father is 35. And the product of their age is 150. Find their age. मीन्स फादर एंड एज की सम कितना है 35 एंड उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 150 है. अगर हम फादर को x सपोज कर लें तो सन की एज 35 माइनस एक्स हो जाएगी. अगर सन की एज को x सपोज कर लेंगे तो फादर की एज 35 माइनस एक्स हो जाएगी. मतलब एक एज को सपोज करके 35 में से माइनस कर देंगे तो दूसरी एज आपको मालूम हो जाएगी. और क्या कहा गया है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज़ 150. और उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 150 है. मीन्स एज ऑफ फादर प्लस एज ऑफ सन इज इक्वल टू इंटू एज ऑफ सन इज इक्वल टू 150. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. लेट अस सपोज दैट एज ऑफ सन इज इक्वल टू x. let us suppose that age of son be x here, okay, and then his father age will be, फादर एज कितनी हो जाएगी 35 माइनस एक्स है ना. दोनों की एज का सम दिया गया था 35. तो अगर सन की एज एक्स सपोज किया तो फादर की एज 35 माइनस एक्स करके मालूम हो जाएगी. एंड गिवन प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मीन्स प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मीन्स एज ऑफ सन इंटू एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 150. Clear? Now find the value of x. I think everyone can solve this question. 35x minus x square is equal to 150. Simplify the equation in the form of standard form x square plus bx plus c. X square minus 35x plus 150 is equal to 0. Okay, 30 and 5 two factors here. So after factorization you get x minus 30 and x minus 5 is equal to 0. क्या एज हो गई, एज ऑफ सन इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा एंड 5 मिल जाएगा. तो जाहिर सी बात जो कम एज है वो सन की होगी ना. तो एज ऑफ सन कितनी हो गई 5. एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 30. अब ये कॉन्सेप्ट आपका अपना है कि किसकी एज दोनों में से कम होगी. ऐसा नहीं कि आपने सन की एज 30 सपोज कर ली और फादर की एज 5 सपोज कर ली, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो वहाँ आंसर मिस्टेक हो जाएगी. तो ध्यान दीजिएगा आपसे क्या कहा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. In this question, Anjali was born in 1985 AD. In the year x square AD, she was x minus 5 years old. Find the value of x. Suppose कर लीजिए ऐसे कहा गया होता, Anjali was born 1985 and in the year of 2019 या 2020, she was 35 years old. तो आप क्या करते, जो प्रेजेंट टाइम है वो माइनस बर्थ डेट जो थी वो दोनों का डिफरेंस निकालते, इज इक्वल टू आपको मालूम हो जाता वो कितने साल की है. तो यहाँ पर बर्थ डेट दी गई 1985, बट नेक्स्ट ईयर जो है, जो प्रेजेंट ईयर दिया गया वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया है. तो हमें क्या करना है, फाइनल ईयर माइनस इनिशियल ईयर, दोनों का डिफरेंस निकालना है, इज इक्वल टू एज ऑफ अंजलि. इक्वेशन बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. इसमें देखिए सीधा सा आपको क्या क्या चीज़ें मालूम है. हमको एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ मालूम है कि किस डेट में बर्थ हुई है, और प्रेजेंट टाइम में एक्स स्क्वायर है. तो दोनों का डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1985 इज इक्वल टू देयर एज, हर एज एक्स माइनस 5. इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1980 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, आपको वैल्यू मालूम हो जाएगी.
जब हम इसका फैक्टर करने लगेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 1980 आ जाएगा। अब 1980 का ऐसा दो हिस्सा करें कि दोनों का प्रोडक्ट 1980 हो, बट उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसा देख लेते हैं कैसे कैसे प्रोडक्ट होगा, 1980 ना, ओके, डिवाइड दिस टर्म बाई 2, 2 9s are 18, 2 9s are 18 and 0, again divided by 2, 2 4s are 8, okay, now divided by 3, again and 5, okay। तो अब इसमें देखिए 5 3s are 15 and sorry 9 5s are 45 and 11 4s are 44। तो 45 एंड 44 का सॉल्व कर लेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, -45x प्लस 44x माइनस 1980 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा x माइनस 45 एंड x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अच्छा, वैल्यू क्या मिल गई आपको, x इज इक्वल टू 45 एंड -44। तो -44 तो आप ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो निगेटिव है। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितनी हो गई, 45 ईयर्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द डिफरेंस ऑफ मदर्स एज एंड हर डॉटर्स एज इज 21 ईयर्स। मीन्स मदर्स एंड डॉटर की एज में डिफरेंस कितने का है, 21 ईयर्स का है। अगर हम मदर की एज को x सपोज कर लें तो डॉटर की एज कैसे मालूम होगी, 21 माइनस एक्स कर लेंगे। अगर डॉटर की एज को x सपोज कर लें तो मदर की एज कैसे मालूम होगी, x प्लस 21 कर देंगे, यही ना होगा। जाहिर सी बात, मदर की एज जब भी मालूम करेंगे तो मदर की एज ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर मदर्स एज हमने सपोज कर लिया x, तो डॉटर एज x माइनस 21, और अगर डॉटर की एज x सपोज किया तो मदर एज x प्लस 21। ये समझिएगा कॉन्सेप्ट ज़रा सा। एंड द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज लेस देन द मदर्स एज बाई 18 ईयर्स। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस सपोज दैट मदर्स एज बी x एंड her daughter एज बी x माइनस 21। डॉटर की एज 21 ईयर्स कम है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द 12th part of the product of their age is less than the mother's age by 18। उनकी एज के प्रोडक्ट का 12th पार्ट जो है, 12th part of the product of the their age is less than the mother's age by 18। यानी कि उनकी एज के प्रोडक्ट का 12th पार्ट मदर्स एज से कितना कम है, 18 कम है। यानी कि मदर्स एज आपकी अभी भी ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, गिवन मदर्स एज माइनस 1/12 पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, है ना, इज इक्वल टू 18 ईयर्स। ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 12 एज ए एलसीएम ले लेते हैं। 12 एलसीएम हो गया, सो 12x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 21x इज इक्वल टू 18। नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ कितना हो जाएगा, 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 33x। 33x इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 18। 12 इंटू 18 मीन्स 216। एक्स स्क्वायर प्लस 33x प्लस 216 is equal to 0. It is 12,216. Okay. Now factorize the equation. Product of two number is 216 and the difference is 33. Any two number whose product is 216 and the difference is 33. Find out. Look here, minus x square. So you can write here minus x square. Okay. Now चेंज द साइन, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 216 एंड देयर सम इज 233। सम इज 33। फाइंड आउट एनी टू नंबर। टू नंबर इज एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9x
plus 216 is equal to 0. X as a common, x minus 24 minus 9 as a common, x minus 24 is equal to 0. So x minus 24 and x minus 9 is equal to 0. X minus 24 is equal to 0 and x minus 9 is equal to 0. x is equal to 9 ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि x किसकी थी, मदर्स एज है ना. तो डॉटर एज उससे 21 माइनस हो ही नहीं सकती है. सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 24 ईयर्स. तो डॉटर एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज आपने क्या सपोज किया था, x माइनस 21, यानी कि 24 माइनस 21 इज इक्वल टू 3 ईयर्स. ओके, 24 माइनस 21 is equal to 3 years as a daughter age. Clear? Now next question, question number 13th. Reena is X year old while her father Mr. Sunil is X year old. 5 years hence Mr. Sunil will be 3 times as old as Reena. Find their present age. अगर प्रेजेंट एज को रीना की इन्होंने x सपोज किया है और मिस्टर सुनील की x स्क्वायर सपोज किया है, तो आफ्टर 5 years रीना विल बी x प्लस 5 एंड मिस्टर सुनील विल बी x स्क्वायर प्लस 5. उसके बाद जो कंडीशन उसको हम लगा देंगे. लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो. गिवन रीना's एज इज इक्वल टू x एंड मिस्टर सुनील्स एज is equal to x square. After 3 years रीना की एज क्या हो जाएगी, रीना विल बी x plus 3 and Mr. Sunil will be, single L, Sunil will be x square plus 3. Given after 3 years Mr. Sunil will be 3 times as old as Reena. उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद मिस्टर सुनील जो हैं वो 3 टाइम्स रह जाएंगे रीना के, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रीना. अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है. सॉल्व जैसे भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9 means x square plus 3x minus 6 is equal to 0. 3x minus 6 is equal to 0. साफ से लिख देते हैं, x square plus 3x minus 6 is equal to 0. अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है. एक हमने गलती ये कर दिया कि क्वेश्चन में 5 ईयर्स है, आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5, ये 5, ये 5 एंड 5. ओके, ये सही कर लीजिएगा. ये 5 3 ज़ा 15. इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इसको आप फैक्टराइज करिए, x माइनस 5x प्लस 2 आपको रिजल्ट मिल जाएगा. मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5. x इज इक्वल टू माइनस 2 तो लिया नहीं जा सकता क्योंकि एज है, तो ये रीना की एज हो गई. ठीक है, एंड फादर की एज क्या हो जाएगी, मिस्टर सुनील की एक्स स्क्वायर थी, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ईयर्स. ठीक, ये हो गए आपके आंसर. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14th. So everyone try to solve all the question in your copy. In case of any doubt you may contact me on my WhatsApp number, otherwise you can write in comments box. Thank you everyone, bye.